जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का 8वां टेस्ट कराएंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम 7 टेस्ट करा दिए हैं। 8वां टेस्ट आज हम आपको कराएंगे। 8वां टेस्ट आपका करंट अफेयर से पूरा रिलेटेड है। 7वां टेस्ट आपका यूपी स्पेशल था, तो आपका 7वां करा दिया हमने, 6ठा करा दिया, 5वां करा दिए हैं। अब 8वां ख़त्म होने के बाद हम आपको चौथा कराएंगे, तीसरा कराएंगे, दूसरा कराएंगे, पहला कराएंगे। फिर उसके बाद आपको 9, 10, 11 आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे के 4 टेस्ट छूट गए थे, तो उनको हम 8वां कराने के बाद कराएंगे। आज हम आपको 8वां टेस्ट का एक पार्ट कराएंगे, एक क्वेश्चन से लेकर 75 तक, यानी कि 75 क्वेश्चन तक कराएंगे। उसके आगे फिर कल हम सेकेंड पार्ट कराएंगे, यानी कि 76 से लेकर 150 तक। तो आपका ये किस किस कोचिंग का है? यूपी पीसीएस दृष्टि कोचिंग का है। 2023 का है, 8वां टेस्ट है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हेलो एग्जाम को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको बेल नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आपको डेली क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इससे मिताली राज, जो कि कैप्टन थी, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा रन महिला में सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब भी बनाया हुआ है। और इन्होंने 2019 में T20 फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया था। इन्होंने लगभग 232 ओडीआई मैच खेले हैं और टेस्ट 12 मैच खेले हैं। T20 मैच लगभग 89 मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यू स्टार्ट संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो न्यू स्टार्ट संधि पहले हम देखते हैं। न्यू स्टार्ट संधि है क्या है? ये न्यू स्टार्ट रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वाशिंगटन के साथ न्यू स्टार्ट संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑन-साइट निरीक्षणों को निलंबित कर दिया था। तो न्यू किससे हो गई आपका? रूस एंड अमेरिका से, क्योंकि किसके साथ निलंबित किया था? अमेरिका से। न्यू स्टार्ट संधि में क्या था? यह 2010 को प्राग में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और इसे 2011 में लागू किया गया था, फरवरी में। और इसमें 1991 की स्टार्टिंग फर्स्ट संधि का स्थान लिया था, जो कि इसका टर्म था 2021 तक था। बाद में इसको 5 साल बढ़ाया गया था, 2026 तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिजाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है। इन्हें डिजाइन किया गया है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव यूनिफॉर्म डिजाइन हैंडलूम साड़ीज टू द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। इट विल बी डिजाइन बाई। तो किसके द्वारा डिजाइन की गई हैं? ये डिजाइन की गई निफ्ट रायबरेली द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली द्वारा ये डिजाइन की गई थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पूछा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल श्रृंखला विकास मिशन MOBCD यानी या जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ये ऑप्शन सही है आपका। वर्ष 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया था। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ANP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन रक्त दाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होता है। तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये? हाइपरटेंशन। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो क्या है इसमें? जो आपका हाई उच्च रक्तचाप में है 140 डिग्री या इससे अधिक या इसके इक्वल होता है। और इसमें हाइपरटेंशन
क्या होता है ये, यानी ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा जब हाई हो जाता है तो वही क्या होता है आपका हाइपरटेंशन होता है। क्योंकि 140 mmHg यानी कि पारा, या मिनिमम कितना होता है 90 mmHg, हिसाब से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जून 2022। जून 2022 में सीमा पार जल मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन मनाई गई। यानी क्या कह रहा है, सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग में सम्मेलन मनाई। तो कौन सी सम्मेलन यानी किस वर्षगांठ मनाई गई थी, कौन से, इसमें 30वीं वर्षगांठ थी। अब इसके बारे में पहले देखे तो थोड़ा बहुत हम लोग, ये 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी यानी कि यूनिवर्सिटी थी। इसमें वर्तमान में जल सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे एस्टोनियो ने इस पर अवसर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर कार्य समूह की चौथी संयुक्त बैठक और देखरेख और मूल्यांकन के कार्यकारी समूह और जल सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम की मेजबानी भी की थी। कौन, एस्टोनियो ने। कार्यकारी समूह ने जल समूह के 2022-2024 कार्य योजना को पूरा करने में प्रगति का मूल्यांकन भी किया था। आगे अगला क्वेश्चन आते हैं हम 7वां नंबर पर। 7वां क्या करा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मतलब क्या था, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। ये क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना। ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या विविधता को बढ़ावा देना था, यानी क्या बढ़ावा देना था, डाइवर्सिटी को। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8वां में। अनंग ताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अनंग ताल कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, दिल्ली के महरौली, यानी अनंग ताल महरौली दिल्ली में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि 1060 ईस्वी में तोमर राजा अनंग पाल द्वारा बनवाया गया था यह। अगला क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर क्या है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण कहाँ किया था इसका, चांदीपुर में। ये क्या है आपका, जो उड़ीसा के चांदीपुर में, यानी कहाँ पर है वो, चांदीपुर उड़ीसा में है। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT हीट का सफल परीक्षण किया था। और यह DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड स्टेज रेंज से किया गया था। जो अभ्यास के प्रमुख बिंदु इसमें क्या था, ये DRDO और ADA द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो किसने किया इसको, नीति आयोग द्वारा किया गया है। इसने डिजिटल बैंक स्थापित करने और ऐसे बैंकों के लिए एक लाइसेंसिंग और नियामक ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया था। जो हाल ही की रिपोर्ट है, हाल के वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और इंडिया स्टैक द्वारा उत्प्रेरित वित्तीय समावेशन का बढ़ावा देने से तीव्र प्रगति की है। अगला क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर क्या है, जून 2022 में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन हो गया। वो पूर्व अध्यक्ष थे, वो पूर्व अध्यक्ष किसके थे, साहित्य अकादमी के थे। किसके थे आपके, साहित्य अकादमी के। उन्होंने गालिब, मीर तकी मीर, बाद में फैज अहमद, फैज और फिराक गोरखपुरी के कार्यों का विश्लेषण करने पर बड़े पैमाने पर काम किया था उन्होंने। और उन्होंने लगभग 60 पुस्तकें भी लिखे थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 12 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में सही नहीं है। देखते हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। तो सही है आपका, पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की थी। ये भी आपका ऑप्शन सही है। उनका जन्म 1876 में तमिलनाडु
नागपट्टनम जिला में हुआ था। ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो, ऑप्शन दिया है इसमें, ये विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे। इसमें ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। 13 नंबर पर, पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। पावन पथ यात्रा किससे जुड़ा हुआ है? ये काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। किससे? काशी विश्वनाथ मंदिर से। पावन पथ एक धार्मिक पर्यटन सर्किट है जिसमें 102 मंदिर शामिल हैं जो प्रतिवर्ष विभिन्न धार्मिक यात्राओं के अंतर्गत आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के रूप में ऐतिहासिक विस्तार के बाद एक पवित्र शहर वाराणसी अब पावन पथ के विकास का गवाह बना है। पावन पथ पर कुल 10 यात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है। जो स्प्रिंट चैलेंज है, इसमें क्या लक्ष्य का बढ़ावा देना है? तो इसमें किसको बढ़ावा देना है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य रखा गया है। इसमें और देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में हम इसको। 18 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन NIIO के सेमिनार स्वावलंबन के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? हाल ही में एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च की गई है। क्या कह रहा है? एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये नीति आयोग द्वारा ये की गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 16B। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभ्यास विनबैक्स 2022 में शामिल हुए थे? कौन कौन से देश शामिल होते हैं इसमें? विन मतलब वियतनाम, बैक्स मतलब भारत। इसमें कितने कंट्री शामिल होते हैं? वियतनाम और भारत शामिल होते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 का समापन चंडी मंदिर में आपदा राहत में मल्टी एजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के प्रभावशाली प्रदर्शन और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रदर्शित करने वाले सजो समन के प्रदर्शन के साथ आयोजित हुआ था और इसका अभ्यास 1 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था और इसका अगला जो संस्करण 2023 में वियतनाम में आयोजित होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर पर। 17 क्या कह रहा है? कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू हैव ऑगमेंटेड रियलिटी फैसिलिटी। तो कौन सा बना इसमें? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो इसमें क्या है? इसमें जो मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 18 पर। हाल ही में काई चटनी की भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, वो निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकप्रिय है? काई चटनी जो बनाई गई उसका GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यह काई चटनी बुनकर चींटियों से तैयार की जाती है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ज़्यादातर आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है ये, और उसको GI टैग भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा स्वदेशी विमानवाहक पोत है? कौन सा पूछ रहा है? कौन सा सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? कौन सा? ये INS विक्रांत है। कौन सा है? INS विक्रांत। तो थोड़ा देख लेते हैं INS विक्रांत के बारे में। यह स्वदेशी निर्मित और डिजाइन किया गया विमानवाहक पोत है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है। यह भारत में डिजाइन और निर्मित लगभग 45,000 टन होने वाला सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। विश्व सिकल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये क्या पूछा है? सिकल सेल डिसीज डे। तो कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये है क्या? सिकल सेल रोग दिवस 19 जून को ये मनाया जाता है।
यह सामान्य अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित रोग है। यह विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का एक अणु है। इस रोग से पीड़ित में हीमोग्लोबिन एस नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकते हैं। और ये क्या करती है, ये रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने से से रोकता है। यानी कि जो ऑक्सीजन और ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाने से क्या करता है, रोकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हसदेव अरण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है? तो हसदेव अरण्य किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है? ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ये लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है। यह एक प्रसिद्ध प्रवासी स्थल है जिसका आकर्षण केंद्र इसमें हाथियों को महत्वपूर्ण उपस्थित है। यानी कि यहाँ पर हाथी के कारण इसका आकर्षण केंद्र बना हुआ है। और यहीं पर ही महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदेव नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। अब आते हैं 23 क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो आपको डे वाइज हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस तरह क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, अगर नहीं आ रहा तो स्किप कर देंगे। और हम आपको दृष्टि का कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं आज? 8वां। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप हेलो एग्जाम को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे आपको टाइम से आपको क्लास मिल जाए। जैसे कि हम लोग अपलोड करें उसके तुरंत बाद ही आपको क्लास मिल जाए और आप अपना रिवीजन करते रहें। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन हमारा? 24 क्वेश्चन 24 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को किया गया है। किसे किया गया है? नितिन गुप्ता को। वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन इस संस्था का गठन किया गया था। और क्या है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने RS श्री नितिन गुप्ता को CBDT अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर पर। जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 2022 में जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया था, तो कौन सा है इसमें पूछ रहा। ये 38वां संस्करण था। कौन सा था ये? 38 संस्करण। और इसमें क्या हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये अंडमान सागर और मलक्का जलमंडलों मध्य में किया गया था ये, जिसमें कि दोनों नौसेनाएं वर्ष 2022 से अपने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ गश्त का संचालन कर रही हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर पर हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो आप लोग सबको पता होगा कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पांडोलैदान के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को जाना जाता है? मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे पांडोलैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है। ये लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था। और इसका निर्माण किसने कराया था? ये कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललित आदित्य मुक्तापीड ने करवाया था। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक रूप में भी मान्यता दे दी गई है। 27 का मार्क कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, मार्तंड सूर्य मंदिर। अब आते हैं 28 नंबर, लिस्बान घोषणा संबंधित है। तो लिस्बान घोषणा किससे संबंधित है? ये ओशन कंजर्वेशन से संबंधित है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ये लिस्बान घोषणा है क्या। ये किसके द्वारा किया गया है? ये UN महासागर सम्मेलन 2022 के दुनिया के महासागर इकोसिस्टम संरक्षण और निर्वाह के उद्देश्य से वैश्विक सहयोग सुनिश्चित किया गया था। ये जो कि ये 2022 27 जून 2022 से लगभग 1 जून 2022 तक लिस्बान में इस सम्मेलन
की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केन्या और पुर्तगाल सरकार द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप महासागर संरक्षण का लिस्बन घोषणा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 29। निम्नलिखित में से किस वर्ष मेरठ जिले की उद्घोषणा की गई थी? तो मेरठ जिले की उद्घोषणा कब की गई थी? ये 1893 में किए गए थे। इस तरह क्वेश्चन हमेशा स्किप किए जाते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप कोई नहीं पढ़, किसी को नहीं याद रहते हैं, क्योंकि इतना डीप से क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा डेट है, कैसा डेट है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा स्किप करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। ये अंग्रेजों द्वारा मेरठ जिला बनाया गया था। अगला ऑप्शन आते क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। कह रहा है उनका जन्म 9 मई 1866 के महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। तो ये सही है ऑप्शन। फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े हुए थे। तो हाँ, गोपाल कृष्ण नरम दल से जुड़े हुए थे और गांधी जी के ये गुरु भी थे। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और ये बनारस अधिवेशन 1905 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। अगला क्वेश्चन आते हैं 31। किस क्षेत्र से पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना हुई थी? किस जिले से अलग होकर बना ये? फिरोजाबाद आगरा से है और इसको 1989 में बनाया गया था। इसके पूर्व में भी मैनपुरी और इटावा, उत्तर में एटा, दक्षिण और पश्चिम में आगरा थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 32 में इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम विकसित किया गया है। क्या कह रहा है? इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये बायोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा ये विकसित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये जो अभी इसी साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और डिजिटल इंडिया के फ्रेमवर्क के तहत इसे बायोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम वेब पोर्टल विकसित किया गया था। यह सूखे पौधों का एक डेटाबेस का संग्रह और उसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 33 पर। 33 कह रहा है हाल ही में समाचारों में रही भाषणी है। क्या कह रहा है? समाचारों में भाषणी बढ़ रहा है, इससे क्या मतलब है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ये आपका क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म था, जो न्यूज में था आपके कुछ दिन पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर। एक्सपैट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो एक्सपैट इनसाइडर 2022 सर्वे ये प्रवास किससे रिलेटेड पहले है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये प्रवासी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मैक्सिको शीर्ष स्थान पर था और इसमें कुवैत सबसे आखिरी पायदान पर था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 35 नंबर। जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? कौन कौन से जहाज़ों को सेवा मुक्त किया गया है? INS निशंक और INS अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर। 36 आते हैं हम लोग। 36 नंबर क्या है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आप लोग को पता होगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका ये उड़ीसा में है। तो अब इसमें पहले देख, यह लवणीय जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। फिर क्या क्वेश्चन? यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र है। ये भी ये आपका गलत है, क्योंकि चौथा नहीं है आपका ये दूसरा सबसे बड़ा आपका मैंग्रोव इकोसिस्टम है। भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्म के आवास भी हैं, ये सही है आपका। और कौन सा बताया सही हमने? ए नंबर, यानी फर्स्ट नंबर। ये आंध्र प्रदेश में थे, तो हमने पहले बता चुके कहाँ पर? ये उड़ीसा में। हिसाब से आपका 1 एंड 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 37 पर।
हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? जो प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये द लाइसेंस प्लानिटरी हेल्थ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला ऑप्शन आते हैं हम लोग 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका, एसएसए और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप में माप करने के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो किसने की है ये? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, खाद्य और कृषि संगठन ने किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 39 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है? तो इसमें देखते हैं हम लोग 39 तो किसका है? एनाबॉलिक स्टेरॉयड का ये संस्करण है। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यह मूल रूप से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लैब निर्मित संस्करण है और मांसपेशियों के द्रव्यमान को प्राकृतिक हार्मोन की भांति भी बढ़ाते हैं इसको। यह एक व्यक्ति में पुरुष विशेषताओं को भी बढ़ाता है, जैसे कि चेहरे के बाल और उनकी गंभीरता, आवाज़। ये आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स पहलवानों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मतलब जो बॉडी बिल्डर होते हैं पहलवान भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन चिकित्सा परामर्श लेना जरूरी रहता है इसके यूज करने से पहले। बुजुर्ग लोगों की ये छोटी खुराक के रूप में भी दिया जा सकता है ताकि उनकी मांसपेशियों के निर्माण में मदद मिल सके और एनीमिया के इलाज में भी फायदा हो और टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी कम ना हो, जिससे। अगला क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर क्या कह रहा है? कान्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं? तो कान्हेरी गुफाएं कहाँ पर है? ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर है ये। तो थोड़ा इसमें देख लेते हैं। कान्हेरी गुफाएं मुंबई के पश्चिम बाह्य इलाके स्थित हैं और ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वनों के भीतर भी स्थित हैं। कान्हेरी नाम प्रकृति में कान्हागिरी से लिया गया था, जो सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक शिलालेख में अंकित है। अगला क्वेश्चन आते हैं 41 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? ये यूएन जनरल असेंबली करता है इसको। कौन करता है इसको? यूएन जनरल असेंबली करता है। इसका प्रस्ताव कब दिया गया था? 28 जुलाई 2022 को पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित है? तो चेरुथोनी बांध किस स्टेट में है? ये केरला स्टेट में है, जो कि केरला राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है ये, और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का भी एक ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 43 नंबर पर। हान कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो हान कुआंग सैन्य अभ्यास किससे रिलेटेड है? ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये ताइवान में, क्योंकि इसका वर्ड से ही आप थोड़ा बड़ा आइडिया लगा सकते हैं हान कुआंग का मतलब क्या है। जो हान कुआंग सैन्य अभ्यास ताइवानी सेना के सभी शाखाओं जैसे ताइवान, किनमेन, पेंगू और मत्सु में आरक्षित बलों को वार्षिक सैन्य अभ्यास है यह 1984 से आयोजित किया जा रहा है। चीन के पीपुल लिबरेशन आर्मी के एक हमले के दौरान उनका मुकाबला करने हेतु सैन्य बलों की तत्परता और उनकी समग्र रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था यह। अगला क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर पर। 44 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? रामधरस मिश्रा को ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया था। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय नागरिक द्वारा संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित 22 भारतीय भाषाओं में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए पिछले 10 वर्षों से दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए की नकद पुरस्कृत राशि भी सम्मानित की जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 45 नंबर। प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। ब्लैक कार्बन पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का एक प्रमुख घटक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 47।
निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया है? तो किस सरकार द्वारा ये किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? किस गवर्नमेंट यानी किस सरकार, किस देश द्वारा किया गया था? तो ये चीन के द्वारा 2022 में किया गया था। विश्व शांति 2022 के 10वें संस्करण का आयोजन चीन सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? चीन सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग में जो है उसके द्वारा किया गया था यह। और इसमें क्या है, विश्व शांति के मंच के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग अवसर और चुनौतियों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई थे। 49 आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय एआई पोर्टल एक संयुक्त पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा उस पहल से संबंधित है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा संबंधित है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसमें क्या है, सभी आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर आते हैं, हाल ही में ओक आगजनी की घटनाओं सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संगठक राज्य में सियरा नेवादा स्थित है? सियरा नेवादा कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया में है। जो आपका ये आपका मैप में अगर देखेंगे तो आपका तो ये वेस्टर्न साइड आपको दिखेगा। 51 नंबर क्या? मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है? तो मुजफ्फरनगर आप किस प्रशासनिक विभाग के अंदर आता है? यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर। यह सहारनपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सहारनपुर। थोड़ा इसमें देख लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में टोटल कितने प्रशासनिक विभाग हैं? इसमें टोटल 18 हैं, जिसमें क्या आपका एक ये सहारनपुर भी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 52, विस्तारित निधि सुविधा पहल है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ। ये किसकी पहल है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक पहल है, IMF के। 53, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी जो मैंग्रोव इकोसिस्टम डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन आते हैं 54, ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि मैंग्रोव को कंजर्वेशन से बचाने और कंजर्वेशन करने के लिए बनाया जाता है। 54 आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। और इस परियोजना का 1992 में परिकल्पना की गई थी। ये किससे रिलेटेड है? पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई थी परियोजना। यह अरब सागर की ओर से पश्चिम में बहने वाली एक नदी बेदता को तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी वर्धा के साथ जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 55, सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। इसकी अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई थी? केबी कामथ के द्वारा की गए थे। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देते हैं 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल योजना से के विषय में सही नहीं है? तो पहले देखते हैं मिशन वात्सल योजना है क्या। यह आपका सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का एक पृष्ठभूमि था। यह प्रावधान किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 के मिशन के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। और क्या इसमें मिशन वात्सल योजना के तहत धनराशि यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार की जाती है। यानी कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिस हिसाब से मांग करते हैं उस हिसाब से सेंटर प्रोवाइड करती है। और इसमें क्या है, यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। किसके द्वारा है? ये केंद्र द्वारा है। अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, यह केंद्र प्रायोजित योजना है तो सही है। इस योजना में फंड शेयरिंग पैटर्न केंद्र राज्य, ए सही है तो बी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा आपका। यह योजना निजी सहायता प्राप्त गैर संस्थाओं के तहत बच्चों की सहायता करती है।
ये सही है, उससे कोई नहीं, तो मतलब गलत यही मिल गया हमको, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। 57 देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया ये इंदरमित गिल को किया गया है। किसको किया गया था? इंदरमित गिल को। ये अर्थशास्त्री के रूप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। 58 देखते हैं हम, मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत का हिस्सा है? मार्मोलाडा ग्लेशियर किसका हिस्सा है? ये अल्पस का, अल्पस माउंटेन का हिस्सा है ये। अब इस तरह क्वेश्चन आप अगर मैप देखे होंगे, मैप पढ़े होंगे सही से, तभी कर पाएंगे, अन्यथा आप इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस तरह अगर नहीं आते क्वेश्चन तो आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? क्या कह रहा है? बैंड इंसेक्टिसाइड है, तो कौन सा है? एंडोसल्फान है ये। कौन सा ये? एंडोसल्फान एक आर्गोनोक्लोरीन कीटनाशक है, जिसे पहले 1950 के दशक में पेश किया गया था, जो कि अब इसे बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर, नियो बैंक। नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। बिल्कुल सही है, ये एक तरह का डिजिटल बैंक है नियो बैंक। नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली प्रवेश किया। यह ऑप्शन भी सही है आपका, इस हिसाब से आपका दोनों सही हो जाएगा। नियो बैंक एक डिजिटल बैंक है जिसकी अभी तक कोई शाखा नहीं है, जो कि ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों के एक सस्ता विकल्प देते हैं। और नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। इस ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने अभी तक बैंकों को 100% डिजिटल करने की अनुमति नहीं दी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 61 नंबर पर। 61 में देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं? नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा प्राप्त किए गए हैं? डायमंड मैग्सेसे पुरस्कार, ये पुरस्कार नहीं मिला है, ये आपको रवीश कुमार के पत्रकार को मिला था। सियोल शांति पुरस्कार, हाँ ये मिला हुआ है। ग्रैंड कालर पुरस्कार, ये भी मिला। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, ये भी मिला हुआ। तो हिसाब से आप कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी नंबर। अब देख लेते हैं ये पुरस्कार कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। तो ग्रैंड कालर 2018 में फिलिस्तीन ने दिया था। सियोल शांति पुरस्कार ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो ये भूटान के द्वारा दिया गया था। और देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। लीजन ऑफ मेरिट 2020 इस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 ये यूएई के द्वारा दिया गया था। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 ये किसके द्वारा दिया गया था? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, लैंगवा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लैंगवा वायरस देख लेते हैं। ये लैंगवा वायरस जानवरों से मानव में फैल सकता है। नया खोजा गया लैंगवा वायरस एक फाइलोजेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है। अब देखते हैं इसमें, तो जो लैंगवा वायरस है एक जेनेटिक वायरस है, जिसका मतलब है जानवरों से इंसान में फैल सकता है। तो इस हिसाब से पहला आपका सही हो सकता है और दूसरा भी सही है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर सही हो जाएगा। यह सिंगल आरएनए जीनोम एक नकारात्मक अभिविन्यास के साथ है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बी नंबर सही होगा। 63, संप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? संप्रीति अभ्यास किसके द्वारा किया गया था? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया था। थोड़ा देख लेते हैं संप्रीति अभ्यास है क्या है। यह अभ्यास सैन्य संबंधों को मजबूत करता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन पर अपने अनुभव साझा करने का भी अवसर प्रदान करता है। और अगला क्वेश्चन आते हैं 64, कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय मंत्री ने ई नाम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया? कौन सा मंच लॉन्च किया था ई नाम के तहत? प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। कौन सा मंच लॉन्च किया था? बिन प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। ये क्या है ई नाम? ये जो कृषि के लिए जो था, इसमें हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटका से बेंगलुरु के राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि बाजार
जो राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और इसमें क्या क्या है, इसमें सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म ऑफ के रूप में एकीकृत करता है, जिसमें क्या क्या शामिल है, समग्र सेवा प्रदाता, रसद सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल और अन्य पोर्टल भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब आते हैं 65 में, हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 65 में कौन सा कथन सही है, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। पहले इसको देखते हैं, हिंद प्रशांत इकोनॉमिक ढांचा में कौन कौन सा ऑप्शन पूछा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए थे। यह टैरिफ बाजार अभिगम पर केंद्रित है, ये आपका ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलेपन, स्थिरता और समावेशिता, आर्थिक विकास की निष्पक्षता को और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना था। इसमें 12 देश के प्रारंभिक साझेदारों के साथ लॉन्च किया गया था, जो विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 40% की हिस्सेदारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 66 में, ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक जारी किया गया है। ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स इज रिलीज किसके द्वारा किया गया, ये नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 67, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोज की गई बंदर प्रजाति है। तो अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति कौन सी है। तो आपने न्यूज अगर पढ़ा होगा तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो कौन सी है, सेला मकाक है। ये अरुणाचल प्रदेश में पाए गए प्राचीन बंदर की एक प्रजाति है जिसका नाम सेला मकाक रखा गया था। यह सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 68 पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है। कौन कौन से, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, इससे भारत, इजराइल, USA एंड UAE। भारत, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, IIUU। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 69, इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। देखते हैं, यानी दिनांक दिया है और डे दिया है, तो कब कब मनाया जाता है। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 21 को और 31 को। 7 मई को विश्व एथलीट दिवस मनाया जाता है। तुम्हारा 1 का 2 हो जाएगा, तो 1 का 2 यानी कि C नंबर। 17 को विश्व संचार दिवस होता है। उसके बाद क्या है हमारा, 21 मई को, 21 मई क्या होता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ये हो गया। और 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। 70 नंबर पर आते हैं हम लोग, निम्न तापमान थर्मल डिसिलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिसैलिनेशन, तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो ये सही है आपका, ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इट विल कन्वर्ट द सलाइन और सेल्टिस सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो सलाइन वाटर इसको पीने योग्य पानी बनाना। तो इस हिसाब से आपका दोनों ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 71 पर। 71 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील कौन है। तो प्रथम महिला वकील कौन है इसमें इंदु मल्होत्रा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 72 नंबर पर। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदि दिवस की थीम क्या थी। जो इंटरनेशनल डे पर
वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे मनाया गया था, उसकी क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं 73 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो कहाँ पर की गई है ये? तेलंगाना राज्य में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ किया गया है। और इसको थोड़ा देख लेते हैं, फ्लोटिंग सोलर पैनल के बारे में जान लेते हैं। यह जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों के तैनाती को संदर्भित करता है और भूमि आधारित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र का एक व्यवहार विकल्प है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्य नूतन संबंधित है। सूर्य नूतन किससे संबंधित है? ये स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से संबंधित है। थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। ये इंडोर सोलर कुक टॉप सूर्य नूतन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका हम 75। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जो जारी की जाती है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है ये फूड क्राइसिस 2022 नामक एक यानी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 नामक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी। वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में वर्ल्ड स्तर पर लगभग 40 मिलियन से अधिक लोगों ने संकट या बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया। कितना? लगभग 40 मिलियन लोगों ने खाद्य असुरक्षा का सामना किया है। इसमें यूथोपिया हो गया, दक्षिणी मेडागास्कर, यूथोपिया, दक्षिणी मेडागास्कर, दक्षिणी सूडान, यमन में लगभग 5 लाख से भी अधिक लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे यानी पीड़ित थे। और इसमें 53 देशों लगभग 1 से अधिक लोगों ने वर्ष 2021 में संकट या बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य सुरक्षा अनुभव किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 76 में। बटरफ्लाई माइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। तो सही है आपका यह। इनका पता लगाना आसान होता है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती है। ये ऑप्शन आपका गलत है। यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग होती है। लगभग 5 किलो का एक प्रयुक्त पेलोड खदान में विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होता है। छोटे बच्चों के लिए भी ये बेहद खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। 77 निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? किस पुस्तक को मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड। ये किस टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक लेखक गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। डेजी राघवेल द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है। 78 में आते हैं, यांकती घाटी निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले में ये पूर्वी भाग में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं 79 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पांचाल शासक का घर था? तो कौन सा था ये? संभल। पांचाल शासकों का घर कौन सा था? ये संभल। ये मुरादाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पांचाल शासकों का घर था जो बाद में सम्राट अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा बना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शहीदी दिवस? 9 जून को बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी दिवस मनाया जाता है।
और भारत सरकार ने नई दिल्ली में 9 जून 2022 को उनके 326वें शहीद दिवस से पहले बंदा सिंह बहादुर शहादत स्मारक पोस्टर का भी विमोचन किया था। हमारे 80 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल हम आपको 81 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कराएंगे। ये आपका दृष्टि का टेस्ट था। आपका कितने क्वेश्चन करा दिए हमने? 1 से लेकर 80 तक करा दिए हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन में गलत एक्सप्लेनेशन हो गई हो तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे, और कुछ सुझाव हो तो आप इसमें देखेंगे। तो इसलिए आप हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम ये क्लास को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।